सो लेट्स डिस्कस द इंडिविजुअल मेटलर्जी ऑफ कॉपर नाउ, है ना। कॉपर की बात करते हैं, इंडिविजुअल मेटलर्जी की, आयरन वगैरह की भी अब डिस्कस्ड। तो कॉपर में क्या होता है, सबसे पहले आप ओर लेते हैं, दैट इज कॉपर की और जो है वो CuFeS2। कॉपर की ओर जो है वो क्या है, CuFeS2। क्रशिंग, ग्राइंडिंग, जॉ क्रशर्स, मिल क्रशर्स, बॉल क्रशर्स, वो सब तो नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं। फिर क्योंकि सल्फाइड ओर है, द कंसेंट्रेशन इज डन बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, है ना। फिजिकल कंसेंट्रेशन इज डन बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो उससे इम्प्योरिटीज वगैरह हट जाती हैं, नॉर्मल वाली, है ना, गैंग वगैरह हट जाते हैं, गैंग मैट्रिक्स। फिर यू गेट कंसेंट्रेटेड ओर, है ना। कंसेंट्रेटेड ओर जो मिली, क्योंकि दिस इज एन सल्फाइड ओर, तो वी परफॉर्म रोस्टिंग। बिकॉज दिस इज एन सल्फाइड ओर, तो दिस इज सल्फाइड ओर, तो वी परफॉर्म रोस्टिंग। सल्फाइड ओर को आप एक्सेस ऑफ एयर में हीट करते हो इन रिवर्बरेटरी फर्नेस, तो सल्फाइड्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स। आयरन का सल्फाइड विल कन्वर्ट इनटू आयरन का ऑक्साइड, कॉपर का सल्फाइड विल कन्वर्ट इनटू कॉपर का ऑक्साइड, एंड देयर विल बी सम सल्फाइड रिमेनिंग आल्सो, कुछ रहेगी, ठीक है। तो आफ्टर रोस्टिंग ऑक्साइड एंड सल्फाइड, ऑक्साइड एंड मिक्सचर ऑफ सम सल्फाइड, है ना, रोस्टिंग के बाद उसको स्मेल्टिंग कराते हैं। नहीं, मैं तो क्या स्मेल्टिंग ही करा दिया डायरेक्ट, ठीक है। स्मेल्टिंग वगैरह कराते हैं। स्मेल्टिंग मीन्स कार्बन रिडक्शन इन दो डिफरेंट थिंग्स। उसके बाद जो चीज़ें हटती हैं, है ना, फ्लक्स हट जाता है, स्लैग हट जाता है, मतलब फ्लक्स यू बेसिकली ऐड। अब आप देखोगे कि जो आपका आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड में आप फ्लक्स ऐड करते हो ऑफ सिलिका SiO2। तो फ्लक्स ऑफ SiO2 इज एडेड टू आयरन ऑक्साइड, दैट इज इम्प्योरिटी इन कॉपर। तो FeSiO3 का स्लैग इज रिमूव्ड, ठीक है। FeSiO3 का स्लैग इज रिमूव्ड, स्लैग रिमूव्ड हो गया FeSiO3 का। उसके अलावा जो आपको सब्सटेंस मिलते हैं, इसको बोलते हैं मट्ठे। मट्ठे मतलब मैट, है ना, मोल्टन मैट मिलता है। मोल्टन मैट इज इन मिक्सचर ऑफ आयरन सल्फाइड एंड कॉपर सल्फाइड। तो आयरन और कॉपर सल्फाइड का मोल्टन मैट मिलता है, उसको आप डालते हो बेसमेरिक कन्वर्टर में, है ना। बेसमेरिक कन्वर्टर में यू परफॉर्म बेसमराइजेशन, ऐसे बड़े बड़े गोले होते हैं, उसमें यू परफॉर्म बेसमराइजेशन, उसमें अगेन स्लैग निकलता है और यू गेट ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर क्यों बोला, क्योंकि ब्लिस्टर मतलब होता है एक तरीके से जो नहीं पड़ जाते हैं मेटल, जैसे कभी गर्म मेटल को आप छू लो तो उसमें कुछ फुफूंद पड़ जाते हैं, फुंसी जैसे, है ना। तो ये भी ब्लिस्टर कॉपर होता है बिकॉज ऑफ ड्यू टू रिमूवल ऑफ SO2 निकलती है यहाँ से। देखते हैं ना, प्रोसेस पढ़ते हैं। इवन जी एडवांस में भी 2-3 साल पहले बहुत सही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक ऑप्शन था ये। एज आई टोल्ड यू कि दिस इज अ रेगुलर कस्टमर, है ना, मेटलर्जी रेगुलर कस्टमर ऑफ ऑल एग्जाम्स। तो जी एडवांस में एक ऑप्शन में लिखा था, वी गेट ब्लिस्टर कॉपर एंड द ब्लिस्टरी अपीयरेंस इज ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2। बच्चा कंफ्यूज, ब्लिस्टर कॉपर तो होता है, ब्लिस्टर अपीयरेंस होती है, और जनरली CO2 भी निकलती रहती है इधर उधर, तो बच्चा टिक कर क्या कटा, खट खट खट। बट एक्चुअली दैट वाज wrong answer, because the blister appearance is not due to presence of CO2, it was due to presence of SO2। जैसे सल्फाइड में जो कन्वर्ट होगी SO2 में, इट इज बिकॉज ऑफ दैट, है ना। और उसके बाद ब्लिस्टर कॉपर यू गॉट। और कॉपर के केस में ये क्रूड मेटल मिल गया, फिर रिफाइनिंग करनी है तो आप करवा लीजिए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करवा लीजिए, आप पोलिंग करा लीजिए। लेड के केस में भी आप पोलिंग कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक कर सकते हो, और लेड के केस में तो लिक्वेशन भी कर सकते हो। बट कॉपर में पोलिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यू कैन डू, ठीक है। और बस फिर आपको मिल गया प्योर कॉपर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की अपन ने वैसे बात करी हुई है, एनोड किसका, कैथोड किसका है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन किसका, वो बातें करी हुई हैं, ठीक है। तो ये जो बाकी सब चीज़ें तो सिंपल है, बट जो बेसिमराइजेशन प्रोसेस है वो एक बार अपन देख लेते हैं। दिस प्रोसेस इज डन इन बेसिमरिक कन्वर्टर्स, ऐसे बड़े से गोले होते हैं, ठीक है। मोल्टन मैट बेसिकली मीन्स द मिक्सचर ऑफ Cu2s and Fes that we have got from CuFeS2, कॉपर पाइराइट को जब आप रोस्टिंग करते हो तो यू गेट Cu2s and Fes, ठीक है। फिर उसको ट्रीटमेंट करने के बाद मोल्टन मैट इज हीटेड इन अ बेसिमर कन्वर्टर एंड अ ब्लास्ट ऑफ एयर मिक्स्ड विथ सैंड इज ब्लोन थ्रू द मोल्टन मास। सैंड की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सैंड मतलब SiO2, ऐसा बड़ा सा कन्वर्टर लेते हैं, इसको डालते हैं और ब्लास्ट ऑफ एयर और सैंड के साथ धन 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 पास करते हैं। क्यों, बिकॉज आयरन इज एन इम्प्योरिटी, आयरन इज एन इम्प्योरिटी इन मेटलर्जी ऑफ कॉपर। तो इसके ये जो सैंड लेती है, इसका काम क्या है कि जो आयरन पहले ऑक्सीजन के साथ it will react and it will form iron oxide, and iron oxide when react with sand, that is SiO2,
Iron oxide when react with SiO2 will form FeSiO3, that is our slag. slag मतलब दूध के ऊपर जैसे मलेगा, it will separate out. ठीक है, here iron is completely removed as a slag. A part of Cu2s is oxidized to Cu2O and a part of Cu2s reduces to Cu2O. देखिए बात समझिए, जो कॉपर में आप मेनली रिडक्शन करते हो तो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज पास्ड, उसके बाद Cu2s एंड CEO बोथ आर पार्ट ऑफ योर मिक्सचर. तो कॉपर में यू परफॉर्म सेल्फ रिडक्शन, पढ़ा ही है अपन ने. कॉपर में यू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रिडक्शन बिकॉज इट इज इजी, कंटिन्यूस सप्लाई नहीं देना पड़ता है. ठीक है, तो Cu2s Cu2O कन्वर्ट हो के ये सब चीज़ें होती हैं. तो आयरन सल्फाइड when Cu2s and FeS को बेंजीन कन्वर्टर में आप डालते हो तो आयरन सल्फाइड when reacted with oxygen forms iron oxide and iron oxide when reacted with Cu2 forms FeSiO3 that is removed as a slag. ठीक है. Similarly Cu2s ने Cu2O बना लिया. Cu2s with a limited supply of air formed Cu2O and Cu2O and Cu2s combined to form Cu and SO2. This is the reaction of self reduction. ये अपने सेल्फ रिडक्शन में भी पढ़ा है ना. कॉपर, लेड, मर्क्यूरी में आप सेल्फ रिडक्शन करा सकते हो. ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड सिलिका के साथ स्लैग बना के रिमूव्ड, बट कॉपर ऑक्साइड विद कॉपर सल्फाइड विल फॉर्म कॉपर एंड SO2. दिस इज अ सेल्फ प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर. तो कॉपर का सेल्फ रिडक्शन हो चुका है. ठीक है, द मोल्टन कॉपर इज poured off in sand molds. As it cools it gives up the dissolved sulfur oxide. It gives up the dissolved sulfur oxide which forms blister. जैसे फुफूंद, वो चीजें जो मैंने बोली आपको है ना, पोले, फुफूंद, all those things पड़ जाते हैं ना, फुंसी टाइप. ठीक है, dissolved sulfur dioxide which forms blister on the surface of metal. Hence the metal thus obtained is called as blister coppers and it contains nearly 98% of the copper. ये जो मेटल ऑब्टेन्ड हुआ है दैट इज ब्लिस्टर कॉपर, और प्यूरिफिकेशन जो प्योरिटी है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 98% के आसपास. ठीक है, और फिर अगर और करना है तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करवा लो, है ना. कॉपर इज अ रेडिश कलर. रस्टरस क्या होता है? हेवी मेटल. इट मेल्ट्स इन दिस एंड बॉइल्स इन दिस एंड नोबडी इज गोइंग टू आस्क द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कॉपर. ठीक है, दिस इज नॉट हिस्ट्री, दिस इज केमिस्ट्री. ठीक है, बात करें तो इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर. इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसलिए आप देखेंगे वायर में हमेशा कॉपर ही होता है. सिल्वर क्यों नहीं होता? वी हैव डिस्कस सिल्वर इज कॉस्टली. तो मेनली आफ्टर सिल्वर इट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर कॉपर इज यूज्ड इन वायर्स. ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है AgCu AuAl. Ag सिल्वर महंगा, कॉपर ठीक है सस्ता, Au तो साहब हाथ जोड़ लेना गोल्ड के वायर के पहले. गोल्ड के वायर लगाओगे तो फिर जिंदगी है ना. तो एल्यूमिनियम, तो मोस्टली द वायर आर ऑफ कॉपर एंड देन ऑफ एल्यूमिनियम बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर साहब अफोर्डेबल नहीं होते. ठीक है, तो मेनली यूजेस क्या है कॉपर के? कॉपर इज वेरी यूजफुल मेटल, है ना. आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर आर वेरी यूजफुल. ठीक है, because of its conductivity in the manufacture of wires, cable, etc. It is also used for electroplating as a coinage metal. ठीक है, पहले coinage metal में भी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये सब coinage metals होते हैं. ठीक है, चलिए, और कॉपर से alloys भी बनाते हैं. हाँ, ये रहा पॉइंट. For the manufacture of useful alloys like brass, bronze, ठीक है, German silver, bell metal, gun metal and copper coins. मतलब देखिए ऐसा है कि ये जो तीन है तो महा इंपॉर्टेंट है. कौन कौन? ब्रास, ब्रोंज एंड जर्मन सिल्वर. ब्रास एंड ब्रोंज तो साहब आप 8, 9, 10 पता नहीं कब से पढ़ रहे होंगे. तो ब्रास इज एन अलॉय ऑफ Cu प्लस Sn आएगा ब्रोंज में, Zn आएगा ब्रास में. देखिए, कॉपर प्लस Zn आया ब्रास में, ब्रोंज में Cu प्लस Sn आया. जर्मन सिल्वर में Cu प्लस Zn प्लस Ni आया. जर्मन सिल्वर में Cu प्लस Zn प्लस Ni आया. गन मेटल में Cu प्लस Sn प्लस Zn आया. और कॉइन्स में तो Cu, Zn, Sn, कॉइन्स में तो ठीक है इधर उधर. अब जर्मन सिल्वर इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. इवन इन recent JEE means it was asked that what is the composition of German silver and there were options जिसमें सिल्वर था. तो जिसे याद नहीं है वो तो सिल्वर वाला ऑप्शन ही टिक करेगा, जर्मन सिल्वर, जर्मनी का सिल्वर. बट एक्चुअली आप देखिए, जर्मन सिल्वर
डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द सिल्वर, मतलब सिल्वर है ही नहीं इसमें, तो कॉपर है, जिंक है, निकल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रास, ब्रोंज, जर्मन सिल्वर आर वेरी इंपॉर्टेंट। और गन मेटल में क्या होता है, गन मेटल में साथ में जिंक होता है, कॉपर, टिन, जिंक। मतलब गन मेटल में क्या करता हूँ, ब्रास और ब्रोंज को मिक्स कर दो, क्यों, ब्रास और ब्रोंज को मिक्स कर दो तो देखो क्या मिल गया, गन मेटल, CuZnSn, CuSnZn, चारों याद होना चाहिए, ब्रास Cu+Zn, ब्रोंज Cu+Sn, जर्मन सिल्वर Cu+ निकल प्लस Zn, है ना, एंड गन मेटल Cu+Sn+Zn। या हो गए आंसर, हो गए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, चलिए, ओके, तो ठीक है, this was metallurgy of copper. We have discussed metallurgy of iron, copper, aluminium, and various several other things. Okay.